जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी का अधिकार। भारत के हर नागरिक को सही जानकारी का होना बहुत ही आवश्यक है। सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, ये हर नागरिक का कर्तव्य है और हर नागरिक का अधिकार भी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन को काफ़ी मान्यता मिल रही है। सरकार भी हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए बहुत से काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। ये सब देखते हुए ये हमारा अधिकार है कि सही जानकारी हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। तो आज मैं पहली बार राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपनी बातों को सरकार के सामने रखूँगा और उस चीज़ को मैं सरकार से पूछूंगा कि क्या फ़िज़िकल एजुकेशन को सभी टीचरों के समान, सभी विषयों के समान नहीं समझा जाता है, और यदि समझा जाता है तो ऐसा भेदभाव क्यों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि EMRS, KVS, NVS सभी में फ़िज़िकल एजुकेशन की अलग अलग पोस्ट निकलती है और सभी में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे लेवल्स बनाए गए हैं। KVS, NVS जहाँ पर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए वो भी TGT वहाँ पर लेवल 7 रखा गया है, वहीं EMRS में लेवल 6 रखा गया है। तो आज मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू या पूछूंगा सरकार से कि क्या EMRS को लेवल 7 नहीं रखना चाहिए, और यदि उसने नहीं रखा है तो क्या कारणों से उसने लेवल 7 नहीं रखा है। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करूंगा और मैं बताऊंगा भी कि कैसे आप लोग RTI के थ्रू अपने प्रश्नों को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सही जानकारी का अधिकार होना यह हर भारतीय का यह कर्तव्य है, हर भारतीय का यह अधिकार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग किसी भी ब्राउज़र पे आकर के इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने गूगल पे आ गया हूँ, मैं क्रोम ब्राउज़र से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे RTI स्पेस ऑनलाइन, ये डाल करके आप लोग इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला ही पोर्टल जो आ रहा है आप लोग का RTI online.gov.in, इस पे सबसे पहले आप लोग को क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करने के बाद सबसे पहला ही हमारा का जो फेस खुल के आएगा वो इस तरीके का कुछ फेस खुल के आएगा। इस पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे सबमिट रिक्वेस्ट लिखा है, उस पर हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद कुछ हम लोग के पास जो गाइडलाइंस आएंगी उनको देखना है और पढ़ना है, और देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। आगे जाते जाते हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर साइड में लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द अबव गाइडलाइन, इस पर हम लोग को क्लिक करना है और यहाँ पर हम लोग को सबमिट करना है। उसके बाद यदि आप लोग को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है लैंग्वेज में, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से यहाँ पर आप लोग हिंदी लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितना भी इंटरफेस जो है वो इंग्लिश में है वो हिंदी में हो जाएगा, तो मैं इंग्लिश में ही करके रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा इंटर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे अपना फ़ोन नंबर जो कि करंटली आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इसी चीज़ पे जो मेल होगा और जो नंबर है उसी पे इंफॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पास आप लोग देखेंगे कि कुछ कैप्चा कोड भी दिख रहा है, तो उस कैप्चा कोड को भी आप लोग यहाँ पर डाल देंगे एज़ इट इज़, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट और रीसेट, आप लोग को यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे आप लोग के ईमेल पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आप लोग यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे।
सबमिट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि आप लोग का मेन जो साइट है जहाँ पर आप लोग RTI डालेंगे वो अब आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जो लिखा है हम लोग के पास सेलेक्ट मिनिस्ट्री, मतलब आप किस बॉडी से या किस डिपार्टमेंट से आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप के पास बहुत से डिपार्टमेंट और बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ आ जाएंगी सामने। ठीक है, आप इनमें से अपने टॉपिक के रिलेटेड जो भी आप प्रश्न करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं, आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है जैसे ही आप लोग डिपार्टमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैं ऑल मिनिस्ट्रीज़ डाल दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पास जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉरपोरेशन का डाल दे रहा हूँ यहाँ पास। उसके बाद जो है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज़ सर्वे, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि ईमेल जो है आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई है, मोबाइल नंबर जो है वो भी डाल रखा है। और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कन्फर्म ईमेल आईडी, ये जो आपने जो ईमेल आईडी डाली है वही ईमेल आईडी जो है आप लोग दोबारा से डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग नेम दे दीजिए अपना, यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद जेंडर चूज़ कर लीजिए। अपना एड्रेस जो रहेगा कंप्लीट एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पास, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आप लोग का एड्रेस क्या है। पिन कोड क्या है, कंट्री आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से हैं, ऑफ कोर्स इंडिया से हैं तो ऑलरेडी इंडिया पे सेलेक्टेड रहेगा। स्टेट क्या है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप रूरल स्टेटस क्या है, रूरल से हैं आपके, अर्बन से हैं। गांव वाले जो होंगे जो गांव में रहते हैं वो रूरल डाल देंगे, और जो शहरी तरफ रहते हैं वो अर्बन डाल देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं तो आप लोग लिटरेट डाल दीजिए, और पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो आप लोग इलिटरेट डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप किसी के दूसरे के थ्रू डलवा रहे हैं तो आप वो आपका डाल देगा यहाँ पास। आप लोग फ़ोन नंबर दे दीजिए। फिर सिटीज़नशिप जो है इंडिया की है। मान लीजिए आप बीपीएल लाइन के नीचे आ रहे हैं या बीपीएल लाइन का है आप लोग, तो आप लोग सेलेक्ट यहाँ पर करके, जैसे यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है मेन आपका, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लोग जितना कम से कम शब्दों में और जितना एक्यूरेट प्रश्न पूछेंगे कि कैसे, मतलब आप यहाँ पर डालेंगे, मतलब जितना भी एक्यूरेट प्रश्न आप उससे सामने वाले से पूछेंगे उतना ही एक्यूरेट रिस्पांस आने के आपके चांसेस रहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ लिया कि रेड सॉइल यूज़ इन डिफरेंट स्टेट के बारे में मैंने डाल दिया, रेड सॉइल यूज़ इन डिफरेंट स्टेट, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पर मैंने डालने के बाद क्या किया, बस इतना डालना है आपको। उसके बाद आपको मान लीजिए कि अपने सॉइल का या कुछ भी अदर से पूछना चाहते हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर डाल दिया अपना प्रश्न। आप और भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि आपकी जो RTI एप्लीकेशन है वो 3000 कैरेक्टर तक होनी चाहिए, मतलब 3000 शब्दों का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप लोग को इंटर सिक्योरिटी कोड डालना है। अब यहाँ पास ये जो लिखा है ना बॉक्स में, यही चीज़ को आपको सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको पेमेंट करनी है। आप पेमेंट कैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं या UPI, आपके ऊपर है कि आप पेमेंट कैसा करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ 10 रुपये चार्ज किए जाते हैं, ओनली 10 रुपीज़ फॉर RTI इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग सिर्फ 10 रुपये में एक यहाँ पर एप्लीकेशन, एक RTI डाल सकते हैं, जिससे आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाएगी। तो आप सोचिए नहीं, सिर्फ 10 रुपये की बात है, आपका ये अधिकार है। सही जानकारी का होना आपके पास बहुत ही बड़ा अधिकार है ये आपके पास ये। और ये 30 दिन के अंदर कैसे भी करके, ये 30 दिन के अंदर आपको आपके प्रश्न का, आपकी जो भी RTI आपने डाल रखी है उससे रिलेटेड संदर्भित वो चीज़ें, इन्फॉर्मेशन वो आपको देंगे, और ये आपका अधिकार है। तो चलिए, लास्ट में जब आप लोग सारा फॉर्म भर लेंगे तो यहाँ पर देखिए ऐसे मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मेक पेमेंट कर देंगे। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट RTI रिक्वेस्ट, ओके कर देंगे यहाँ पास। उसके बाद सारी आपकी वो आ जाएगी, नेम अमन जैसे मैंने डाल रखा है मेरा नाम,
RTI फ़ी 10 डाल देंगे। देखिए यहाँ पर RTI फ़ी भी लिखा है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर मेकिंग पेमेंट इफ़ एप्लीकेंट डिड नॉट रिसीव द रजिस्ट्रेशन नंबर देन एप्लीकेंट इज़ एडवाइज टू वेट फॉर द 24 to 28 आवर वर्किंग आवर्स। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ही आप लोग पेमेंट वगैरह कर देंगे तो उसके बाद आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो आपकी फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए काम आएगा। यदि नहीं मिलता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, 24 से 48 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ईज़िली वे में यहाँ पर आप लोग क्लिक वगैरह कर देंगे, अपना मोड चूज़ कर लेंगे, पेमेंट गेट कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पास, उसके बाद आप लोग नॉर्मल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग का पेमेंट हो जाएगा। तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि मेरा ये पहली बार था और मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। आप लोग का भी ये अधिकार है कि आप लोग सही जानकारी पा सकें। तो मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आप लोग की बारी है। आप लोग अपना अधिकार जानिए और अपने अधिकार को सही तरीक़ों से इस्तेमाल कीजिए। जय हिंद,